तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट इज द रेशियो इन विच ए गिवन लाइन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स। कि मतलब एक रेशियो में आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूं, उस रेशियो के अंदर कोई जो गिवन लाइन है वो 2 पॉइंट की लाइन जॉइनिंग को किसी रेशियो में डिवाइड करती है, तो उस रेशियो को कैसे निकालते हैं। तो बच्चा इसकी देखो सिंपल सी थ्योरी है। लेट द गिवन लाइन इज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ऑल्दो अभी तक हमने लाइन की इक्वेशन के बारे में बातचीत नहीं करी है, मान लिया कि लाइन है। This divides the line segment joining a x1, y1 and b x2, y2 in the ratio let's say m is to n। तो ये जो रेशियो होता है इसकी वैल्यू होती है माइनस टाइम्स ax1, मतलब उस पॉइंट को जहां से अपन बात कर रहे हैं, ए बी को डिवाइड कर रहे हैं हम, तो जहां से हम बात कर रहे हैं तो ए वाला पॉइंट इसके अंदर डालेंगे ऊपर और नीचे बी वाला पॉइंट। ठीक है, यहां तक की कहानी। इफ a and b are on the same side of the line then m by n is negative, और a and b are on the opposite side of the line then m by n is positive negative। क्या मतलब है बेटा, क्या कहना चाह रहे हैं हम यहां से, इसको ध्यान से समझो। लेट्स से दिस वाज a point x1 y1 and let's say this is b point x2 y2, और एक कोई लाइन है बच्चों ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये लाइन इन दोनों लाइन पॉइंट के जॉइनिंग सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो बेटा जब भी रेशियो की बात होती है तो उसको इवेलुएट करने के लिए हम उस रेशियो को हमेशा λ:1 मानते हैं, है नहीं। बाद में अलग बात है कि लैम्डा की वैल्यू फ्रैक्शन में है तो उसको m/n के फॉर्मेट में बोल देंगे। मान लेते हैं कि दिस लाइन डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो λ:1 एंड दिस कट एट द पॉइंट बी। मान लेते हैं इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो पॉइंट बी है। यदि ये लाइन λ:1 में कट करती है तो λ:1 की हेल्प से मैं यहां पर सेक्शन फॉर्मूला लगाऊं तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बच्चों ये होंगे या नहीं, जल्दी से बताइए मुझे। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट यही आएंगे या कुछ और आएंगे? यही आएंगे बच्चों। यहां पर इंटरनल और एक्सटर्नल का तो कोई चक्कर नहीं ना, आपको मैंने लास्ट क्लास में क्लियर कर दिया था कि इंटरनल एक्सटर्नल कुछ भी नहीं लेता होता, हम तो λ:1 मानते और ये फॉर्मूला लगा देते हैं। लैम्डा पॉजिटिव आएगा तो इंटरनल हो जाएगा और लैम्डा नेगेटिव आएगा तो एक्सटर्नल हो जाएगा, ऑटोमेटिक ही है ना। तो फॉर्मूला तो सेम ही था दोनों के लिए, ठीक है। अब नाउ P लाइज ऑन, P जो पॉइंट है वो इस वाली लाइन के ऊपर लाई करेगा। बहुत ही बढ़िया, बच्चे ने बताया, बहुत सारे बच्चों ने बताया कि सर पी पॉइंट इसको सेटिस्फाई करवा दो। करवा देते सेटिस्फाई। ए टाइम्स एक्स कोऑर्डिनेट इज दिस λ:2 प्लस x1 अपॉन λ+1 प्लस बी टाइम्स। सभी बच्चे इसको सेटिस्फाई कीजिए और सेटिस्फाई करने के बाद यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालिए इन टर्म्स ऑफ रिमेनिंग थिंग, कि भाई बाकी के जितने भी पॉइंट्स हैं उनसे अपन लैम्डा की क्या वैल्यू कैलकुलेट कर पा रहे हैं बच्चों। करें कैलकुलेट, तो क्या आ रहा है, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई ax2 प्लस by2 प्लस c। चेक करो लैम्डा की आपकी वैल्यू ये आई या नहीं आई। चेक करके बताओ, आ गई। और लैम्डा ये अपना रेशियो था। अब बताओ बच्चों मुझे, लैम्डा यदि पॉजिटिव होगा इसका मतलब क्या हुआ, देखो बेटा लैम्डा या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। लैम्डा पॉजिटिव हुआ तो डिवीजन कैसा है, लैम्डा पॉजिटिव है तो डिवीजन कैसा है, इंटरनल या एक्सटर्नल। और लैम्डा यदि नेगेटिव है तो डिवीजन कैसा है, एक्सटर्नल। अब यदि डिवीजन मेरा इंटरनल है,
यदि डिवीजन इंटरनल है तो ये क्लियर हो गया ना बेटा इस केस में कि ये लाइन जो है वो कहीं ना कहीं ए बी के बीच में से जाएगी। तो इस लाइन के रेस्पेक्ट में पॉइंट ए एंड बी किधर होंगे बताओ। इस लाइन के रेस्पेक्ट में पॉइंट ए एंड बी किधर होंगे ये बताओ। अपोजिट साइड। और यहां पर क्या होंगे, पॉइंट ए एंड बी आर ऑन सेम साइड ऑफ लाइन। बताओ, एक्सटर्नल डिवीजन के अंदर वो जो लाइन होगी वो यहाँ कहीं आ जाएगी या फिर यहाँ कहीं चली जाएगी। तो उस लाइन के रेस्पेक्ट में जो नो पॉइंट्स होंगे वो सेम साइड होंगे या नहीं होंगे, बोलो बेटा। ये बात आपके दिमाग के अंदर गई या नहीं गई कि लेमडा यदि पॉजिटिव हुआ, चमका कि नहीं चमका। अब देखो लेमडा यदि पॉजिटिव है तो ध्यान से देखो, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इसका रेशियो कैसा आएगा। बाहर एक नेगेटिव ऑलरेडी है तो इसका रेशियो भी नेगेटिव होगा, तभी तो लेमडा पॉजिटिव होगा। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैसे होंगे, अपोजिट साइन के होंगे। तो मैं क्या कह पा रहा हूं कि ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी वन एंड ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी टू आर ऑफ अपोजिट साइन। तो हम कहेंगे पॉइंट्स ए एंड बी लाइज ऑन अपोजिट साइड, लाइज ऑन अपोजिट साइड ऑफ लाइन। ये बच्चों देखो मेरा जो स्टेटमेंट है इसको ध्यान से समझो। यहां पर जब लेमडा पॉजिटिव है तो डिवीजन इंटरनल है, जब लेमडा पॉजिटिव है तो डिवीजन इंटरनल है। तो डिवीजन यदि इंटरनल है तो पॉइंट ए एंड बी अपोजिट साइड है। तो लेमडा पॉजिटिव है तो ये रेशियो कैसा है, ये रेशियो कैसा है, नेगेटिव। तो ये जो है ये कैसे है, अपोजिट साइन के। यदि ये रेशियो नेगेटिव है तो ये जो वैल्यू है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये अपोजिट साइन के होंगे या नहीं होंगे, तभी तो रेशियो नेगेटिव आएगा। अब यदि मैं ये कहूं कि ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी वन एंड ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी टू आर ऑफ सेम साइन, आर ऑफ सेम साइन। यदि ये सेम साइन के होंगे तो उनका जो रेशियो आएगा वो नेगेटिव पॉजिटिव आया और बाहर एक नेगेटिव था तो लेमडा नेगेटिव आ गया। लेमडा नेगेटिव आ गया मतलब डिवीजन इंटरनल हो गया। मतलब पॉइंट्स ए एंड बी लाइज ऑन सेम साइड ऑफ लाइन, सेम साइड ऑफ लाइन। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मुझे जल्दी से बताओ सभी प्यारे बच्चे कि ये वाला जो पॉइंट है ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यहां पर देख लो आप, यदि न्यूमरेट ये वाला और ये वाला यदि सेम साइन के होंगे तो ये पॉजिटिव आएगा बाहर नेगेटिव, तो लेमडा नेगेटिव हो गया और आपको ये बात आ गई। तो चमक रहा है ना बेटा जी कि नहीं चमक रहा, बताओ चमक रहा है ना। क्लियर। चलो बेटा एक क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं। यहाँ पर देखो बेटा हमें क्या ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन तो ये बनता है रेशियो वाला। चलो सभी लोग सोल्व करके बताओ, आंसर बताओ क्या आएगा।
फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय द लाइन। तो उस रेशियो को यदि मैं लेमडा मान लूं तो लेमडा की वैल्यू नेगेटिव टाइम्स ए और बी, पहले ए बोला गया बाद में बी बोला गया, इन्हीं की रेशियो में निकालना है। तो पहले पॉइंट को इसमें न्यूमरेटर के अंदर वो पॉइंट आता है जिसको पहले आएगा, है ना, जहां से रेशियो अपन बात करेंगे। तो यहाँ डालेंगे तो 1 + 2 - 5 लाइन के अंदर अपॉन दूसरा वाला पॉइंट डालेंगे -3 + 4 - 5। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया 2 और ये आ गया -4। तो ये रेशियो आ रहा है बेटा -1/2। मतलब गिवन लाइन डिवाइड्स AB in the ratio 1:2 externally। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? सभी लोग मुझे बताओ कि ये जो लाइन हमें गिवन है, ये लाइन इन दोनों पॉइंट को 1:2 के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करती है या नहीं करती? इस बात का सभी बच्चे आंसर दो मुझे। क्लियर? अब देखो आप इन एक्सप्रेशन की वैल्यू चेक करो जरा। ax1 + by1 + c, पॉइंट को लाइन में पुट किया, पॉइंट को लाइन में पुट किया तो ये आया था बेटा -2 पहले पॉइंट में, और दूसरे पॉइंट को लाइन में पुट किया तो बेसिकली ये और ये नीचे वाला, ये कितना आया था -4। ये दोनों सेम साइन के आए या नहीं आए? ये दोनों यदि सेम साइन के आ रहे हैं मतलब पॉइंट ए एंड बी लाइज ऑन सेम साइड ऑफ लाइन। पॉइंट ए एंड बी लाइज ऑन सेम साइड ऑफ लाइन। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? बेटा एक्सटर्नली था तो अपन वहीं से बोल सकते थे कि दोनों के दोनों पॉइंट सेम साइड में लाई करेंगे। अब यदि आप वो रेशियो नहीं निकाला जाए और किसी क्वेश्चन में यही पूछा जाए कि पॉइंट्स की पोजीशन निकालो, कि वो जो पॉइंट्स हैं उनकी क्या पोजीशन होगी, वो जो पॉइंट्स हैं उनकी पोजीशन क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू द लाइन, तो वो काम भी हमारा बहुत आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कि पॉइंट ए एंड बी लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन। ठीक है, तो बच्चा ये था मेरा एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल करें और एक छोटा सा। तो यहां पर जो भी मैंने थ्योरी डेवलप करी सेम साइड की और अपोजिट साइड की, यहां पर बताइए बेटा, चेक द पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स, चेक द पोजीशन of the points (1, 4) and 0, -3 with respect to line x plus 3y plus 7 = 0। बताइए क्या आंसर होगा? क्या करेंगे बेटा? अपोजिट साइड में मैं पॉइंट को चेक करूंगा, 1 + 12 + 7, दिस इज पॉजिटिव, और 0, -3 को चेक करूंगा तो -9
+7 नेगेटिव, तो अपोजिट साइड। केवल मेरे को एक्सप्रेशन चेक कर लो आप, तो पॉइंट पुट करके, यदि वो अपोजिट साइन के आ रहे हैं तो अपोजिट साइड में, और वो यदि सेम साइड के आ रहे हैं तो सेम साइड। रेशियो निकालने की जरूरत है, फिर लेमडा निकाल लें, लेमडा की बेसिस पे बोल दें, लेमडा जो आएगा वो मेरा नेगेटिव आना चाहिए, सॉरी लेमडा पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर हुआ है क्वेश्चन? ठीक, चलो एक क्वेश्चन हम करते हैं। यहां पर एक लाइन है, 2x minus 3y plus lambda equal to 0. This divides the line joining the point A minus 1 comma 2 and B minus 3 comma 3 internally in the ratio 2:3. तो lambda की वैल्यू क्या होगी? पेंट आगे बेटा, ये जो है इंटरनली डिवाइड कर रहा है, मतलब 2/3 इक्वल टू माइनस टाइम्स, पहले पॉइंट को पुट करेंगे -2 -6 प्लस लेमडा, दूसरे पॉइंट को पुट करेंगे -6 +9 प्लस लेमडा। राइट हैंड साइड देखो बेटा, ये 8 माइनस लेमडा आ गया, और लेफ्ट हैंड साइड 3 प्लस लेमडा आ गया। ठीक है, अब क्या हो गई, 6 प्लस 2 लेमडा इक्वल टू 24 माइनस 3 लेमडा। तो लेमडा की वैल्यू मेरे हिसाब से ये 18/5 आ रही है यार। आप लोग क्या आंसर दिए जा रहे हो, कहाँ गड़बड़ कर रहे हो बच्चों? कितने लोगों ने बिल्कुल सही दिया आंसर? वेरी गुड, स्नेहा, अंकित, अमिताभ, अर्चित, गुड बेटा, लेमडा इक्वल टू 18/5। ठीक है, चलो ठीक है बात।
अब कुछ बच्चों की डिमांड आ रही है कि सर ये कोई अच्छा सा धांसू सा क्वेश्चन करवाया जाए जिसके अंदर थोड़ा सा मजा आ जाए कि स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलो एक थोड़ा सा धांसू सा क्वेश्चन करते हैं, ट्रिपल स्टार रेटिंग वाला। इफ अल्फा कोमा अल्फा स्क्वायर लाइज इनसाइड द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस, ये तीन लाइंस हैं, इनकी हेल्प से एक ट्राइंगल बन रहा है, उसके अंदर एक पॉइंट है अल्फा कोमा अल्फा स्क्वायर, तो फाइंड अल्फा। तो अल्फा की सेट ऑफ वैल्यूज बताइए क्या होंगी। चलो हो जाओ शुरू, ट्राई कीजिए, 2 मिनट का समय है, तब तक मैं कीजिए। देखो बच्चों, क्वेश्चन में है क्या, क्वेश्चन की भावनाओं को समझो पहले, कि क्वेश्चन हमसे पूछना क्या चाह रहा है। पहले इसकी फील करते हैं इसको, कि एक ट्राइंगल है एबीसी। ठीक है, लाइट से इन लाइंस को नाम देता हूं मैं L1, L2 एंड L3। तो ये मेरी लाइन है लेट से L1, ये मेरी लाइन है L2, ये है मेरी L3। ठीक है बच्चों, ये जो लाइंस हैं L1, L2, L3, इनकी हेल्प से आपने L1 और L3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ए पॉइंट, L1 L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा बी पॉइंट, और L2 L3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा सी पॉइंट। Let us calculate the point of intersection of these lines indirectly. Let us calculate the vertices of the triangle. ठीक है, तो सभी बच्चे सबसे पहले मुझे वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल बताइए क्या क्या आ रहे हैं, कि ये जो पॉइंट्स है एबीसी, इनके वर्टाइसेस क्या क्या आए आपके, बताओ जरा कैलकुलेट करके। मैंने जो नोमेनक्लेचर दिया है उसी हिसाब से बताना, यदि आपने नोमेनक्लेचर कुछ और लिया है तो उसको चेंज करके ही आंसर देना। ए पॉइंट क्या होगा, ए पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड लाइन। कैसे करेंगे, फर्स्ट लाइन को 2 से मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो, 9x - 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1/3। देखो मैंने ओरली कैलकुलेट किया है आपके सामने, x की वैल्यू 1/3 आ गई तो ये 2/3, 1/3 तो y की वैल्यू 1/9 आ रही है। चेक करके बताओ 1/3 कोमा 1/9 ये आया कि नहीं आया, कोऑर्डिनेट ऑफ ए, L1 और L3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लेट अस कैलकुलेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। जल्दी से कमेंट करके बताओ यार, ऐसे काम नहीं चलेगा यार, फास्ट। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे L2 को और इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 4y तो -y, L1 L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 4y, y की वैल्यू 5 आ रही है यार मेरी तो, -7,5। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, कोऑर्डिनेट ऑफ सी L2 और L3 का, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3x और 5x, तो माइनस का 2x, -9 -8, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताओ, सी के कोऑर्डिनेट बताइए।
क्या आएगा? सी। बेटा मेथड कुछ नहीं है। आप ये देखो ना, ये जो लाइन है और इन लाइन को सोल्व करना है, तो कैसे सोल्व करेंगे? इसको 3 से मल्टीप्लाई करो ताकि यहाँ 6y बन जाए और इसको ऐड कर देना इससे। तो यहाँ 3x और यहाँ पे भी 3x, 5x, तो 8x, यहाँ -9 और यहाँ -1, 8x - 10 = 0। तो x = 10/8, दैट इज 5/4। x की वैल्यू 5/4 आ गई, तो 25/4 में से 1 गया तो 21/4, तो 21/24, तो 7/8। प्लस का 7/8 आएगा ना, माइनस का 7/8 थोड़ी आएगा। पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है। अब आप देखो, लेट्स से दिस पॉइंट वाज पी पॉइंट। ये जो पी पॉइंट है अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर, ये अंदर लाई करता है। कहाँ लाई करता है? ये अंदर लाई करता है। तो बेटा अंदर लाई करेगा तो अंदर लाई करने की कंडीशन क्या होगी? अंदर लाई करने की कंडीशन क्या होगी कि ये ए बी के रेस्पेक्ट में, ये जो पॉइंट है ये ए बी के रेस्पेक्ट में कहाँ हो? इस साइड में हो। इस साइड की क्या गारंटी है? कुछ बोल पा रहे हैं? नहीं। हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट्स ए एंड पी, पॉइंट्स ए एंड पी lies on same side of L2। ये बात चमकी कि नहीं चमकी? ए और पी L2 के सेम साइड में होने चाहिए, तो हमेशा पी पॉइंट इस वाली लाइन के ऊपर आ गया। ट्राइंगल के अंदर नहीं आया लेकिन इसके ऊपर तो आ गया, कम से कम नीचे तो नहीं हुआ इसके रेस्पेक्ट में। तो L2 के अंदर इस पॉइंट को, ए पॉइंट को पुट करो। L2 के अंदर ए पॉइंट को पुट करने पर बच्चों ये कहानी आई, और P पॉइंट को L2 के अंदर पुट करेंगे तो अल्फा प्लस 2α² -3 आएगा। यदि ये दोनों सेम साइड में है किसी लाइन के, तो इसकी और इसकी वैल्यू सेम साइन की आएगी, मतलब इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। पॉइंट्स B and P lies on सेम साइड ऑफ L3। तो यदि मैंने P और B को एक साइड कर दिया तो हमने ये श्योर कर दिया कि पॉइंट्स इधर होंगे। अब मतलब इसके ऊपर वाले पॉइंट नहीं आएंगे, मतलब इस वाली लाइन के, है ना, केवल इसके इधर, मतलब ये वाले आ गए। बट अभी भी पॉइंट यहां पर भी हो सकते हैं पॉइंट। फिर अपन क्या करेंगे? पॉइंट्स C and P lies on सेम साइड ऑफ L1। ये 3 कंडीशन बच्चों आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई कि व्हाई आई हैव अप्लाइड दीज 3 कंडीशंस हियर? चलो सोल्व कीजिए। बी पॉइंट को लाइन L3 में पुट करते हैं। बी पॉइंट मतलब -7,5 को, -7,5 को लाइन 3 में पुट करेंगे, -7,5 को, तो वो ये देगा। और अल्फा कोमा अल्फा स्क्वायर को पुट करेंगे तो 5α - 6α² -1, इनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा। और सी पॉइंट को L1 में पुट करेंगे, सी पॉइंट को L1 में पुट करेंगे तो ये आएगा 10/4 प्लस 3y मतलब 21/8 -1 इंटू पी पॉइंट को भी L1 में पुट करेंगे, पी पॉइंट को भी L1 में पुट करेंगे तो यू विल गेट 2α प्लस 3α² -1, इसका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा।
तो यहाँ पर जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, अभी तक किसी भी बच्चे का आई होप करेक्ट आंसर नहीं आया है। ये तीनों कंडीशंस बच्चों क्लियर हुई कि नहीं हुई, मुझे तो पहले बताओ कि जो कंडीशंस मैंने लिखी है ना, तीन कंडीशंस, ये तीन कंडीशंस आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई। ये पॉजिटिव क्यों किया, वेरी गुड, एक अच्छा क्वेश्चन है। इनको पॉजिटिव क्यों किया बेटा, हम क्या कह रहे हैं कि ये दो पॉइंट किसी पर्टिकुलर लाइन के रेस्पेक्ट में सेम साइड में लाई कर रहे हैं। अब यदि ये दो पॉइंट किसी लाइन के रेस्पेक्ट में सेम साइड में लाई कर रहे हैं, मतलब दोनों को उस लाइन में पुट करने पर जो वैल्यू आएगी वो सेम साइन की आएगी। अब दो एक्सप्रेशन की वैल्यू यदि सेम साइन की होती है तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो पॉजिटिव होता है। जस्ट आप ऑब्जर्व करो कि बेटा ये जो है ये नेगेटिव है, देखो ये नेगेटिव है, ये जो टर्म है ये नेगेटिव है, दिख रहा है, ऑब्जर्व करके, कैलकुलेट नहीं करना आपको। ये नेगेटिव है तो ऑब्वियस सी बात है आपको 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 3 इसको भी लेस देन 0 को सोल्व करना है। यहाँ की बात करूं मैं, ये नेगेटिव है तो ये वाला टर्म भी नेगेटिव होना चाहिए, तो आपको इसको एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 5 अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 1, ये मेरा नेगेटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव था, ये नेगेटिव होना चाहिए था, तो ये मेरा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव से ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। सिमिलरली ये देखो ये पॉजिटिव है तो ये वाला भी पॉजिटिव होना चाहिए, 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1, ये भी मेरा पॉजिटिव होना चाहिए। अब क्या है बच्चों, इनको सबसे पहले सोल्व करो। पहले वाले का इक्वेशन क्या आएगा, पहले वाले के फैक्टर्स बताइए, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 3, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 3 लेस देन 0, 2 अल्फा प्लस 3 इंटू अल्फा माइनस 1 इज लेस देन 0, तो अल्फा बिलोंग्स टू माइनस का 3/2 से 1, पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन 6 अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 1 पॉजिटिव, 6 अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 1 पॉजिटिव, इसको सोल्व किया बेटा, 3 अल्फा माइनस 1 2 अल्फा माइनस 1 ग्रेटर देन 0, सोल्व करते हैं, अल्फा बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1/3 यूनियन 1/2 से लेकर के इन्फिनिटी, ये सेकंड आ गया, ये फर्स्ट आया, ये सेकंड रिलेशन आया, और एक रिलेशन और था थर्ड वाला, उसको भी सोल्व करते हैं। थर्ड वाले में क्या था बेटा, देखो 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1, 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1, तो 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1, ये कैसा था बेटा, पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव है या नहीं, पॉजिटिव ही है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व किया, चलो इसके वेक्टर बताओ, 3 अल्फा माइनस 1 इंटू अल्फा प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ गई बच्चों माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1/3 से इन्फिनिटी, यही आया है, कुछ और आया। ये सेकंड वाला चेक कर लो यार एक बार, मुझे सेकंड वाले में डाउट लग रहा है थोड़ा सा। अब बच्चों यहाँ पर ये जो तीन केसेस आए, इन तीनों केसेस का क्या होगा बेटा, इंटरसेक्शन, तभी तो ये शॉर्ट शॉर्ट होगा ना, कि ये जो पॉइंट होगा मेरा वो इन तीनों के अंदर लाई करेगा, ट्राइंगल के अंदर लाई करेगा, तो इन तीनों क्या होगा, इंटरसेक्शन कॉमन,
ताकि कॉमन निकाल दिया अपन ने एरिया। देखो कॉमन नहीं निकालेंगे तो इस वाले लाइन के छोटे ये वाले पॉइंट भी आ सकते थे, तो कॉमन से शॉर्ट शॉर्ट हो जाएगा कि हमारा जो पॉइंट है वो अंदर राई करता है। तो आप बच्चों इन तीनों का इंटरसेक्शन ले लो, 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3। तो अब मुझे अल्फा की वैल्यू बताइए क्या होगी। ये बोल रहा है माइनस इन्फिनिटी से, ये माइनस इन्फिनिटी से, लेकिन ये बोल रहा है -3/2 से। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे -3/2 से। ये बोल रहा है -1 पे रुक जाओ, ये 1/3 पर और वो 1 पर, तो कहाँ रुक गए, -1 पे रुक गए। उसके बाद ये कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, 1/3 से। 1/3 से तो 1/2 के बीच की वैल्यू इसके अंदर नहीं है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1/2 से और कहाँ पे रुक जाएंगे, 1 तक। ये आपका फाइनल आंसर होगा। चमका कि नहीं चमका, बताओ मेरे को। तो पूरी कैलकुलेशन को इन्वॉल्व कर दिया हमने, बहुत प्रकार की कैलकुलेशन। मजा आ गया। अब बेटा देखो, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने करवाया ना, ये मेंस लेवल का नहीं है, ये मेंस लेवल का नहीं है, ये एडवांस लेवल का ही है। मतलब इतनी ज्यादा कैलकुलेशन मेंस में नहीं पूछता है। तो अब बात आती है कि यदि ये मेंस का नहीं है तो मेंस में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है वो। इस कॉन्सेप्ट पे यदि मेंस में क्वेश्चन पूछना चाहे तो वो क्या पूछ सकता है। तो बेटा देखो, मैं क्या कर रहा हूं, आपको इसी क्वेश्चन के अंदर ध्यान से समझना, यही क्वेश्चन था। इसके अंदर देखो, मैं थोड़ा सा और आपको बताता हूं एप्लीकेशन इसका, कि मेरे पास ये 3 लाइन थी बेटा, और ये तीनों लाइन कैसी थी, 2x + 3y - 1 = 0, पहली लाइन ये थी। दूसरी लाइन थी मेरे पास x + 2y - 3 = 0, और तीसरी लाइन थी 5x - 6y - 1 = 0। और आपको ये बोल देता कि पॉइंट अल्फा कोमा 0 लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन को थोड़ा आसान बना दिया मैंने, कि पॉइंट है अल्फा कोमा 0। अब पहले पॉइंट क्या था, अल्फा कोमा अल्फा स्क्वायर था। अब मैंने पॉइंट को अल्फा कोमा 0 बना दिया। ठीक है, अब मेरी अल्फा की सेट ऑफ वैल्यूज बताओ जिसके लिए ट्राइंगल के अंदर लाई करे। तो सेम कहानी फिर से लगाएंगे क्या, या कुछ और कर सकते हैं। बेटा पहली लाइन जो है ना, पहली लाइन आपको पता है, आपने इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले थे। पहली लाइन जो है ना, पहली लाइन एक्स एक्सिस, वाई को 0 पुट करो, तो एक्स की वैल्यू आएगी 1/2, 0, 1/2, 0। एक्स को 0 पुट करो, वाई की वैल्यू आएगी 0, 1/3। ये है मेरी लाइन 1, 0, 1/3। ठीक है, लाइन 2 3, 0 और 0, 3/2। देखो ये लाइन 2 हो गई। लाइन 1 और लाइन 2 जो थी वो कट भी अपने इसी इधर ही रही थी। देखो -7, 5। लाइन 3 एक्स वाई की वैल्यू 0 रखो, एक्स की वैल्यू आ रही है 1/5, 1/5, 0, और y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू आ रही है नेगेटिव। तो लाइन 3 अपनी जा रही है ऐसे, जो कि लाइन 1 और लाइन 3 कट कर रहे थे 1/3, 1/9 पर। मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये था 1/3, 1/9 जो आया था पहले,
और ये वाला जो पॉइंट आया था 5/4, 7/8। आया कि नहीं आया बच्चों? आप क्या करो, जब भी पॉइंट आपको एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे हो ना, जैसे ये पॉइंट है, ये कहाँ पे था? एक्स एक्सिस पे था, तो मैंने इसको एक्यूरेटली प्लॉट कर लिया। सब बच्चों को पता है ना एक्यूरेटली कैसे प्लॉट करते हैं स्ट्रेट लाइंस को। एक्स को जीरो रखो, वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा, वाई को जीरो रखो, एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो बच्चों ये जो आपका डायग्राम आया, आपका डायग्राम बच्चों ये है ABC, लेट से, सॉरी, ए था 1/3 वाला, ए था ये वाला पॉइंट आपका, पिछले डायग्राम वाला ही पॉइंट बोल रहा हूं मैं ना। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, और ये वाला पॉइंट सी था। तो बताइए इस ट्राइंगल के अंदर कभी भी अल्फा कोमा जीरो लाई करेगा क्या? इस ट्राइंगल के अंदर कभी भी अल्फा कोमा जीरो लाई करेगा क्या? तो केवल इस क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता। यदि किसी बच्चे को ये कॉन्सेप्ट नहीं भी पता हो और उसने ये डायग्राम बना दिया, तो भी उस क्वेश्चन को फोड़ सकता था, फोड़ सकता था या नहीं फोड़ सकता? यदि मैं क्वेश्चन दे देता, पॉइंट क्यू जीरो कोमा बीटा lies inside the triangle. Find set of values of beta. Find set of values of beta. तो आंसर क्या होता? बीटा की सेट ऑफ वैल्यूज बताइए जिसके लिए अंदर लाई करे। तो देखो यहां पर दिख रहा है भाई, बीटा यहाँ वाई एक्सिस पे पॉइंट हो अंदर, तो यही पॉइंट है। तो बीटा बिलोंग्स टू 1/3 से लेकर के 3/2। ट्राइंगल के अंदर है ना बेटा, एबीसी ट्राइंगल देखो आप, एबीसी ट्राइंगल के अंदर जीरो कॉमा बीटा वाला पॉइंट नजर आ रहा नहीं आ रहा आपको, वाई एक्सिस पे पॉइंट? तो आपका आंसर यह आ जाएगा। आई होप सभी प्यारे बच्चों को पोजीशनिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं ये क्लियर हुए कि नहीं? पोजीशनिंग वाले क्वेश्चंस क्लियर हुए? तो यहाँ पर अभी जो हमने लास्ट में जो डिस्कस किए, ये आसान क्वेश्चंस हैं, ये जेईई मेन के अंदर आ सकते हैं। और जो जो डिफिकल्ट जो ट्राइंगल वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, दैट कैन कम इनटू द एडवांस लेवल। क्लियर? चलो, ये बात क्लियर हो गई सभी को।